गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज द लोरेंट्ज फोर्स। इसका पार्ट फर्स्ट हम करवाने वाले हैं। लोरेंट्ज फोर्स क्या होती है उसके बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके कुछ एक स्पेशल केस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लोरेंट्ज फोर्स को करवाने से पहले मैं कुछ एक बेसिक बातें आपको बता देना चाहता हूं। यहाँ पे आपने देखो फर्स्ट यूनिट पढ़ी है, उसमें आपने देखा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो एंटर कर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, मालूम होगा। जिसने भी अगर नहीं पढ़ रखा वो फर्स्ट यूनिट की वीडियो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, मालूम चल जाएगा। और वो कितनी फोर्स होती है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है, दैट इज QE, F इज इक्वल टू QE। ये फोर्स लगती है जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। सेम उसी तरीके से इस यूनिट में हमने अब तक क्या पढ़ा है आपको, अभी तक आपने पढ़ा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है तो भी एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स कितनी होती है बच्चों, ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं बार बार, हर एक वीडियो में इसका जिक्र हो रहा है। ठीक है, दोनों की कंडीशन में फर्क है। यहां पे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में भी हो तो भी फोर्स लगेगी, मोशन कर रहा हो तब भी फोर्स लगेगी। बट मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को कंपलसरी मूव करना ही पड़ेगा। वो रेस्ट में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर नहीं लगती। ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। ठीक है, तो इसी बेसिक चीज का हम यूज करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक में मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां कोई भी एक चार्ज पार्टिकल आपने रख दिया और उसको, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगी और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो अपने अलोंग लगाते हैं। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रख दिया जाता है तो ये उसको अपने साथ लेके जाएगी और ये फोर्स कितनी होती है, QE के बराबर। सेम उसी तरीके से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां रखता हूं, मान लीजिए मैंने क्रॉस बनाया है, मतलब क्या है मालूम होगा अब तक। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है इनवर्ड डायरेक्शन में इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे चार्ज पार्टिकल मूव करता आया v स्पीड से, तो यहां पे एक फोर्स लगती है और वो फोर्स कितनी होती है, QVB साइन थीटा, पढ़ रखा है QVB साइन थीटा। और यहां पे जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड पाल रूल। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब लोरेंट्ज फोर्स क्या होती है सर, तो लोरेंट्ज फोर्स बच्चों ये होती है अगर ऐसा रीजन लिया जाए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, यानी दोनों रीजन हो, और उस रीजन में अगर हमने चार्ज पार्टिकल को मूव करवा दिया या रेस्ट में रख दिया, वो अलग है, वो स्पेशल केस है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो वहां पे अगर चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसके ऊपर फोर्स लगेगी। वो फोर्स ही क्या कहलाती है, लोरेंट्ज फोर्स। यानी अगर मैं डेफिनेशन इसकी बताऊं तो सिंपल सी बात है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज पार्टिकल when it is placed in the region where electric field and magnetic field both are exist। क्लियर, तो ये बेसिक बातें थी। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। चलिए मैं बता देता हूं कि नेट फोर्स कितनी होगी उस समय जब दोनों ही, ऐसा रीजन लिया जाए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, तो उस समय नेट फोर्स कितनी होगी, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये कितनी है, दैट इज QE। ये कितना है, दैट इज V क्रॉस B, एंड दिस फोर्स इज नोन एज लोरेंट्ज फोर्स डिनोटेड बाय FL। तो ये छोटा सा टॉपिक था लोरेंट्ज फोर्स का कि सर क्या होती है लोरेंट्ज फोर्स। तो भैया लोरेंट्ज फोर्स
ऐसी फोर्स होती है जो चार्ज पार्टिकल पे लगती है, ठीक है। सर वो चार्ज पार्टिकल कहां पे होना चाहिए? अरे भैया चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक है। दोनों फील्ड जहां पर एग्जिस्ट करेगी वहां पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर लगने वाली फोर्स क्या कहलाएगी? लोरेंट्ज फोर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसके है ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके अकॉर्डिंग किसी भी तरीके की कंडीशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाओगे। तो आज मैं इसका जो फर्स्ट केस है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी के जो केसेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगी। हम छोटी वीडियो में अच्छा मटेरियल लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको क्विक समझ में आ जाए बहुत अच्छी लैंग्वेज में। क्लियर? तो अब हम करते हैं इसके कुछ एक स्पेशल केसेस। तो चलिए स्पेशल केसेस की तरफ बढ़ते हैं। ये इसके कुछ एक स्पेशल केस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्पेशल केस आता है, पहला स्पेशल केस मैं लूंगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पैरेलल रख दी जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस के भी कुछ स्पेशल सब केस बनेंगे। उन सब केस में से कुछ एक मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ एक मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर एक दो समझ में आ गए तो आप इजीली उसको कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट केस क्या आता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड टेक ए चार्ज Q, ठीक है, मास m है, चार्ज Q है और ये रेस्ट पोजीशन पे है, ये रेस्ट पोजीशन पे है। तो क्या अफेक्ट यहां पे पड़ने वाला है? तो ध्यान से देखिएगा, जब ये रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस पर, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाती है। जब ये रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से फोर्स लगाती है चार्ज पर? पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ ही ये खींचकर लेके जाती है, ठीक है। तो देखिए जरा, मैं दोनों की तरीके से बता देता हूं यहां पे। इलेक्ट्रिक फोर्स, या सीधा कहूं फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा कितनी फोर्स लगती है, एक्स डायरेक्शन में ये लगेगी। देखिए एक्स डायरेक्शन में ही चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट कर रही है, एक्स डायरेक्शन में ही जा रही है। तो ये जो फोर्स लगेगी ये भी एक्स डायरेक्शन में लगेगी। कितनी फोर्स लगती है? दैट इज क्यू ई। सहमत हो इस बात से? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल ऐसे रेस्ट में था, इस पर फोर्स लगी तो ये आगे चला, आगे चलेगा तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू m में आपने पढ़ा है +1 में। वहां से एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू m, F की वैल्यू क्या होगी? दैट इज QE/m। दिस इज द एक्सेलरेशन। जब वो बंदा स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन पे था, फोर्स लगी तो चला, चलने पर एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया तो कुछ उसकी स्पीड भी होगी, फाइनल स्पीड। तो वो हम निकालेंगे हमेशा एक्स डायरेक्शन में ux + axt। जो चीजें मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, वही कंडीशन आपको हर एक केस में समझनी है, हर एक केस में वही चीज अप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है। अब Vx यहां से फाइंड आउट कीजिए आप, सब कुछ हमें मालूम है। Vx, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड या व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? तो इनिशियल तो वो रेस्ट में था। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? दैट इज QE/m और इनटू t, यानी Vx कितना आएगा? QE/m इनटू t। ये वेलोसिटी आ गई हमारी, क्लियर? ठीक है बच्चों, यहां तक। अब आप कहोगे सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये चलना स्टार्ट कर गया,
तो अब तो इसकी वेलोसिटी भी है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, बिल्कुल करेगी। सही बात है ये कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है कुछ वेलोसिटी के साथ, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक फोर्स अप्लाई करती है। तो वो भी देख लेते हैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या फॉर्मूला होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है, चार्ज पार्टिकल भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो क्यू वी बी साइन 0, तो एफ एम कितना आ गया बच्चों, 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वेलोसिटी प्रदान कर रही है एक्स डायरेक्शन में। और आपको मालूम है एक्स डायरेक्शन, तो पाथ कैसा आ गया, इस केस का स्ट्रेट लाइन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट केस आपको सभी केसेस ऐसे ही करने हैं, सभी केसेस में आपको पाथ फाइंड आउट करना है कि ट्रेजेक्टरी पाथ कैसा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट केस। सेकंड केस की तरफ चलते हैं। दूसरा स्पेशल केस हमारा आता है, मतलब क्या है, फर्स्ट केस का ही सेकंड पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल तो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के, वही केस मैं ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, बट चार्ज पार्टिकल, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, बट चार्ज पार्टिकल क्यों मूव विद वेलोसिटी v नॉट इन x डायरेक्शन whose mass is m। पहले केस में मैंने चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रखा था, सेकंड केस में मैंने चार्ज पार्टिकल को मूव करवा दिया v नॉट स्पीड के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे जिसका मास m है और ये v नॉट स्पीड से x डायरेक्शन में, तो सबसे पहले वही केस हम करेंगे यहां पे जैसे मैंने पहले समझाया था, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए फोर्स कितनी लगेगी एक्स डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितनी लगती है, QE। जब फोर्स लगेगी तो वो और ज्यादा, v नॉट से तो वो चल ही रहा है, फोर्स और ज्यादा लगेगी तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, QE बाई m। अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं F बाई m अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, तो यहां से मैं कर सकता हूं। अच्छा वेलोसिटी बताइए मुझे एक्स डायरेक्शन में, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ux प्लस axt। वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए। देखिए vx इज इक्वल टू ux, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है, v नॉट, ax कितना है, QE बाई m इंटू टी। यहां पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ती जा रही है। पहले इतनी थी, कुछ ऐड हुआ, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स लगेगी। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना फॉर्मूला होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। देखिए जरा ध्यान से, अब तो ये ऑलरेडी पहले से ही मूव कर रहा है, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कितनी फोर्स यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन V एंड B, ये V नॉट से चल रहा है भाई, ध्यान रखना। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन B एंड V नॉट, अगेन 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो FM कितना आ जाएगा, अगेन V नॉट B साइन 0 एंड अगेन फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड का इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मूव करवाएगी स्ट्रेट पाथ में। तो इसका भी पाथ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ये इसका पाथ आ गया। तो बड़ा सिंपल सा केस है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें फर्क सिर्फ कितना आया, पहले चार्ज पार्टिकल
रेस्ट में था, फोर्स लगाई, चलना स्टार्ट कर गया। अभी क्या है, वो ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा था, तो फोर्स लगने पर उसकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो इस केस में हमेशा याद रखना, जब ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल कुछ इनिशियल स्पीड से चल रहा है तो उसकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एक चीज मैं समझाता हूं दोनों केसेस से रिलेटेड। वो क्या है कि कभी कभी ग्राफ पूछ लिया जाता है। अगर पहले केस का ग्राफ पूछे वेलोसिटी और टाइम का, तो स्टार्टिंग में वो 0 पे था, तो ग्राफ कुछ कुछ ऐसा आएगा। और इस केस में ऑलरेडी उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज की। इसके अंदर एक केस और कर लीजिए, ठीक है, बचे हुए फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए, वरना काफी बड़ा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट केस इसमें कौन सा आता है, देखिए केस यही रहेगा पैरेलल वाला। बट इसका सब केस क्या बनेगा, अब की बार ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो में जो और इंपोर्टेंट केस, जो कॉम्प्लिकेटेड केस में लेके आऊंगा, वो समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field both are parallel to each other, but charge particle is moved with velocity v perpendicular to the electric and magnetic field. perpendicular, इसका मास m रहेगा। तो चलिए करते हैं, इसमें उसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले करेंगे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगाती है चार्ज पार्टिकल पे, कितनी फोर्स लगाती है चार्ज पार्टिकल पे, दैट इज QE। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो चार्ज पार्टिकल को भी वो उधर लेके जाना चाहेगी, बट चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, वो बाद की बात है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स कैसी लगाएगी, अपनी तरफ ही लेके जाना चाहेगी। ये ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उधर खींचना चाहेगी, ठीक है, ध्यान देना। तो फोर्स कितनी होगी, QE। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F/m, वैल्यू पुट करेंगे तो QE/m, ये एक्सेलरेशन आ गया, कर चुके हम, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, ux प्लस axt। अब मुझे फटाफट बता दीजिए बच्चों कि व्हाट इज द इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल तो y डायरेक्शन में जा रहा है, x डायरेक्शन में तो उसकी इनिशियल स्पीड है ही नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, 0 हो जाएगा, क्लियर है ना। एक्स डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की स्पीड है ही नहीं, ऊपर की तरफ जा रहा है वो, तो प्लस ax कितना, QE/m इंटू टी। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, QE/m इंटू टी। क्लियर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये था, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं, अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स कितनी लगेगी इस पर। तो ध्यान दीजिए, ये मैं लिख लेता हूं ऊपर, देखिए यहां पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि Vx जो है वो t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर मैं इस चीज का ग्राफ बनाता हूं v वर्सेस t का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ इस तरीके से आप बना सकते हैं। कुछ एक एडिशनल नॉलेज है, आप ले लीजिए, ठीक है, मार्जिन में आप उतार सकते हो इन चीजों को। अब हम करते हैं, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कर चुके हैं, यहाँ पे वेलोसिटी आ चुकी है हमारी, फोर्स लगी, एक्सेलरेशन आया, उसके हिसाब से वेलोसिटी आई,
और वेलोसिटी साफ तौर पे देखने को मिल रही है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर कभी ग्राफ पूछना चाहे तो आप इजिली कर सकते हो इसको। अब हम फोर्स करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू magnetic field. What is the formula of force due to magnetic field? That is q will be sin theta. Now देखिए यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड? ये v नोट से चल रहा है, ध्यान दीजिए। हम वेलोसिटी acting in the y direction and magnetic field acting in the x direction, so angle between the velocity and magnetic field is 90 degree. So what is the force? That is q v b sin 90. And what is the sin 90? That is 1. Force that is q v naught b, that is the maximum force. और अब बात आती है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अब की बार इस केस में एक्ट कर रही है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन? अब हम बात करेंगे डायरेक्शन कि इस फोर्स के कारण से इस चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी पाथ कैसा होगा। तो देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड पाल्म रूल की हम सहायता लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से। फिंगर्स एक्टिंग टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है। तो व्हाट इज द फोर्स? तो पाल्म की जो डायरेक्शन होगी, यानी पाल्म जो पॉइंट करेगा अंदर की तरफ, दैट इज द फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स। तो किधर लग रही है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ठीक है। और आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो एक सर्कुलर पाथ वो ट्रेजेक्टरी बनाती है, सर्कुलर पाथ का, यानी जेड डायरेक्शन में वो सर्कुलर पाथ की तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, जेड डायरेक्शन। ये एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल जा रहा, ये एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऐसे लगेगी तो ये इस तरीके से मूव करने लग जाएगा, जेड डायरेक्शन की तरफ ये रोटेट करने लग जाएगा। अब आपको देखिए साफ तौर पे मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही थी वहां से एक स्ट्रेट लाइन पाथ आ रहा था, ठीक है। कैसा पाथ आया था? स्ट्रेट लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण से सर्कुलर पाथ आया। जब दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो आपने पढ़ रखा है, थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने करवाया था, उसमें हमें पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन के साथ अगर सर्कुलर पाथ आ जाए, यानी अगर ऊपर जाने के साथ साथ ये रोटेट भी करने लग जाए तो एक हेलिकल पाथ बनता है। कैसा पाथ बनता है? हेलिकल पाथ बनता है। किस तरीके का हेलिकल पाथ देखते हैं। लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके का एक हेलिकल पाथ है, ये रोटेट करने लग जाएगा। अब बात कुछ एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं इसमें। हमने पिच के बारे में पढ़ा था, दिस इज द पिच, द डिस्टेंस बिटवीन द टू, लाइक दिस, देखिए अब क्वेश्चन मेरा ये बनता है, क्या हर एक पिच की जो विड्थ होगी, जो पिच होगी, वो इक्वल आएगी या वेरिएबल होगी? क्वेश्चन क्या है कि ये जो पिच बन रही है ये हर एक पिच इक्वल डिस्टेंस पर बनेगी या वेरिएबल डिस्टेंस पर वेरी करेगी? तो देखिए वेलोसिटी जो आई थी, वो कितनी आई थी? v नॉट प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। देखिए इसमें जो पिच बनती है बच्चों, Vx तो हमारा ये तो जीरो बन जाता है, इस तरीके का ये रिजल्ट आता है हमारे पास, क्यू ई बाई एम इंटू टी। क्लियर है? बट जरा ध्यान दीजिए, चार्ज पार्टिकल स्टार्टिंग में v नॉट स्पीड से ऑलरेडी चल रहा है y डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करवा रही है, ठीक है। आराम से सुनिए, ऑलरेडी v नॉट स्पीड से वो चल रहा था, इतनी स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड ने और लगा दी, स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो पिच क्या होगी?
पिच इस तरीके की बनेगी। ये पिच देखिए, ये पिच देखिए, दैट इज P1, दैट इज P2 और भी P3 P4। तो यहां से साफ तौर पे देखने को मिल रहा है P2 इज ग्रेटर देन P1। ऑलरेडी V0 स्पीड से वो चल रहा था, रेस्ट में नहीं था, ऑलरेडी वो V0 स्पीड से चल रहा था। पिछला केस करवाया था, ऑलरेडी वो V0 स्पीड से y डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने और फोर्स लगाई, फोर्स लगाने पे उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ती जाएगी। बढ़ने के कारण जो पिच आएगी वो कैसी आएगी, वेरिएबल पिच वो वेरी करेगा। तो दिस इज योर थर्ड केस, ठीक है। यानी केस तो आपका वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, बट सब केस मैंने कौन कौन से करवाए हैं। पहला, चार्ज पार्टिकल रेस्ट। सेकेंड वन, चार्ज पार्टिकल मूव विद द वेलोसिटी v0 in the x direction. Third one, charge particle is move with the velocity v0 in the y direction, which is perpendicular to the A and B. तो ये 3 स्पेशल केस मैंने करवा दिए, बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। आज थैंक यू।